नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को मेरा श्रद्धेय नमन और स्वागत। हमने पिछले सप्ताह नारद पुराण पर चर्चा की थी और आज हम 18 पुराणों में से एक और पुराण पर चर्चा आरंभ करें। इससे पूर्व सभी आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म से संबंधित ये जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे और हम सबका प्रिय भारतवर्ष फिर से विश्व का आध्यात्मिक गुरु का गौरव प्राप्त कर सके। हाँ, एक और निवेदन करती हूँ सभी श्रद्धेय श्रोताओं से, कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप हमारे महान ग्रंथों में से जो स्वर कथा चैनल के सौजन्य से जो जानकारी प्रदान की जा रही है उसका आप सभी पूर्ण लाभ उठा सकें। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं मार्कंडेय पुराण पर। श्रोताओं, आप सभी ने दुर्गा सप्तशती का पठन या श्रवण तो अवश्य किया होगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि दुर्गा सप्तशती का पठन पाठन सनातन धर्म के सभी अनुयायी करते हैं। मार्कंडेय पुराण के विषय में चर्चा आरंभ करने से पूर्व आप सभी को सूचित करना चाहूंगी कि दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का ही एक अंग है। मार्कंडेय ऋषि द्वारा क्रोष्ठी को सुनाया गया यह पुराण प्राचीनतम महापुराणों में से एक है। मार्कंडेय ऋषि इसके वक्ता हैं और इसीलिए तो इसका नाम मार्कंडेय पुराण पड़ा। मार्कंडेय पुराण सभी पुराणों में आकार में सबसे छोटा है। इसमें लगभग 9000 श्लोक थे, परंतु वर्तमान में लगभग 6900 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण में 137 अध्याय हैं। इस पुराण को शाक्त ग्रंथ भी कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण का पुराणों की अनुक्रमणिका में 7वां स्थान प्राप्त है। इस पुराण के अंदर पक्षियों को प्रवचन का अधिकार देकर उनके द्वारा सभी धर्मों का निरूपण किया गया है। मार्कंडेय ऋषि ने मनुष्य के कल्याण के लिए नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं भौतिक विषयों को भली भांति ज्ञान दिया है। मार्कंडेय ऋषि ने इस पुराण में भारतवर्ष का प्रकृति से उत्पन्न होने वाले वैभव और खूबसूरती प्रकट की है। देवी के त्रिविध रूप महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती के चरित्र का वर्णन बड़े ही विस्तार से किया गया है। मार्कंडेय पुराण में पहले मार्कंडेय ऋषि जी के समीप जैमिनी का प्रवचन है, फिर धर्म संयम पक्षियों की कथा कही गई है और फिर उनके पूर्व जन्म की कथा और फिर देवराजेंद्र के कारण उन्हें शाप रूप विकार प्राप्ति का कथन है। तदंतर बलभद्र जी की तीर्थ यात्रा, द्रौपदी के 5 पुत्र की कथा, राजा हरिश्चंद्र की पुण्यमयी कथा, दत्तात्रेय जी की कथा, मदालसा की कथा, 9 प्रकार की सृष्टि का पुण्यमयी वर्णन, कल्पांत काल का निर्देश, यक्ष सृष्टि निरूपण, रुद्र आदि की सृष्टि, दीपचर्या का वर्णन, मनुओं की अनेक पापनाशक कथाओं का कीर्तन और उन्हीं में दुर्गा जी की अत्यंत पुण्यदायी कथा है जो 8वें मनवंतर के प्रसंग में कही गई है। तत्पश्चात 3 वेदों के तेज से प्रणव की उत्पत्ति, सूर्य देव की जन्म की कथा, उनका महात्म्य, व्यवस्थ मनु के वंश का वर्णन, वत सप्री का चरित्र, तदंतर महात्मा खनित्र की पुण्यमयी कथा, इक्ष्वाकु चरित्र, नल चरित्र और श्री रामचंद्र जी की उत्तम कथा, और कुश के वंश का वर्णन, सोमवंश का वर्णन, पुरुरवा की पुण्यमयी कथा, राजा नहुष का अद्भुत वृत्तांत, ययाति का पवित्र चरित्र, यदुवंशी का वर्णन, श्री कृष्ण की बाल लीला और उनकी मथुरा द्वारका की लीलाएं, सब अवतारों की कथा, सांख्य मत का वर्णन, प्रपंच के मिथ्यावाद का वर्णन, मार्कंडेय जी का चरित्र तथा पुराण श्रवण आदि का ये फल, यह सब विषय मार्कंडेय पुराण में बताए गए हैं। और जानते हैं, इस पुराण में सूर्य देव के जन्म की कथा, जो तीनों वेदों के ओंकार मंत्र की उत्पत्ति से वर्णन मिलता है, मार्कंडेय ऋषि का चरित्र तथा पुराण सुराने का यह फल
सब मार्कंडेय पुराण में विस्तार से बताए गए हैं। मार्कंडेय पुराण आख्यान, उपाख्यान और कथाओं से भरा पड़ा हुआ है। इस पुराण में सबसे अधिक करुण और मार्मिक प्रसंग है और वो प्रसंग राजा हरिश्चंद्र का आख्यान है। एक वचन पूरा करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, ऐश्वर्य, अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया। स्वयं राजा हरिश्चंद्र शमशान में चांडाल का काम करने लगे, सिर्फ इसलिए कि ऋषि विश्वामित्र की दक्षिणा पूरी करनी थी। ऐसे पवित्र पुराण का श्रवण करने से मनुष्य सारे पापों से विमुक्त हो जाता है और धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और भारतीय दर्शन के पुराण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल के साथ जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।